नमस्कार दोस्तों। आप आज दशहरा है ना। आप सभी को दशहरा पूजा की शुभकामनाएं। माँ दुर्गा आप सभी के जीवन में कल्याण करे। एक छोटी सी मैसेज है आपके लिए। बहुत कम समय लूँगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। वैसे मेरी विचारधारा किसी भी मुद्दे पर काफ़ी गहराई तक जाकर बात करना या पढ़ना या पढ़ाना जो भी है, काफ़ी गहराई तक मुझे पसंद है। फिर भी अपने कम कम समय में एक मुद्दे पर चर्चा करूंगा, क्योंकि जिस मुद्दे पर मैं बात करने जा रहा हूं उस मुद्दे पर कुछ समय के बाद जब रिजल्ट हो जाएगा ना, अभी थोड़ा सा समय नहीं है, अभी उस पर थोड़ा काम कर रहा हूं। थोड़ा सा रिजल्ट जब हो जाएगा ना तो उस मुद्दे पर खूब बात होगी, खूब इंटरव्यू वगैरह खूब होते रहेंगे। लेकिन फ़िलहाल उस पर काम करना ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया रिजल्ट देखती है। देखिए, मैं बहुत कम शब्दों में अगर मैं आपसे बात करना चाहूँ तो मैं आपको बताता हूँ अपने बारे में कि अपने जीवन में बहुत सारी असफलताएं, उसमें थोड़ी बहुत सफलताएं प्राप्त करने के बाद लाखों रुपया पटना से लेकर दिल्ली तक ले, आप जानते हैं पटना से दिल्ली तक खर्चा कितना है। रूम रेंट हो सकते हैं यहाँ टीचर बहुत सारे ऐसे आपको मिलेंगे जो कम फीस में हो, या फिर आप जान पहचान कैसे आ जाइएगा तो कम दाम में आपको पढ़ा भी देंगे। लेकिन बात फीस की नहीं है, बात यहाँ सरवाइव करने के लिए है। खर्च कहाँ से उठेगा? नॉर्मल खर्चा पर मंथ 8,000 10,000 रुपये खर्चा पड़ जाता है। अगर आप दिल्ली जाते हैं तो और ज़्यादा हो जाता है। तो ये आसान नहीं है पर मंथ इतना खर्चा उठा पाना एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए। लेकिन मैंने खुद बहुत खर्चा किया। बहुत सारे अच्छे शिक्षक से मेरी मुलाकात हुई। बहुत सारे ऐसे शिक्षक भी मिले जिन्होंने मेरे साथ शिक्षा का व्यापार भी किया। खैर, मैं उन सब का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि मैं सम्मान करता हूँ उन सभी शिक्षकों का या उन सभी व्यक्तियों का जिनसे मैं थोड़ा बहुत भी सीख पाया हूँ। देखिए, जिस मुद्दे पे है मैं दोस्त बहुत कम शब्दों में आपको बताना चाहता हूँ। जिस दौर में मैं बहुत ज़्यादा दौर में अभी भी, हालांकि वो इतने अच्छे दौर नहीं है, फिर भी बहुत बुरे दौर में जब मैं गुजर रहा था, और मेरे पैशन थी शुरू से पढ़ाना, लेकिन मेरी शौक़ थी कि आईआईटी ज्वाइन कर सकूं। जब वो आईआईटी में ज्वाइन नहीं कर पाया, उसके बाद मैंने कसम लिया कि मैं अपने भाइयों को या फिर और भी मुझसे जुड़े हुए जो लोग हैं उन्हें मेरे मार्गदर्शन में उन्हें सफलता प्राप्त हुए। और ये हुआ। 2-3 एनआईटीएन, मेरे खुद दोनों भाई बिहार इंजीनियर, इसके अलावा 2-3 रेलवे, जैसे ही रेलवे में आपका अच्छे पोस्ट पर सब ज्वाइन किए, एनटीपीसी जो पिछला था, तो उसके बाद मेरी एनर्जी बढ़ गई, मुझे मोटिवेशन मिला इन्हीं सब बातों से। और इस प्रोग्राम को मैंने आगे बढ़ाने के लिए मैं अपने होम टाउन जो है ना, होम डिस्ट्रिक्ट अरवल, बिहार का 38वां जिला, वहाँ पर एक स्थान है परासी थाना पुलिस स्टेशन, वहीं पर मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया। कैसे बच्चे को? वैसे बच्चे को जिन्होंने उम्मीद ही छोड़ दी थी। आप चाहें तो इस बात की पुष्टि कर सकते हैं, ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने उम्मीद ही छोड़ दी थी, और उन्हें मैंने फ्री ऑफ एजुकेशन देना स्टार्ट किया। बहुत परेशानियां आई हैं। मैंने कहा ना कि बाद में इस मुद्दे पर बहुत गहराई तक बात करेंगे। स्थान की कमी होने के कारण मैंने वहाँ पर मौजूद एक मिडिल स्कूल है परासी थाना के बगल में, जिनके प्रधानाध्यापक जी बहुत सहायता दिए। उनकी मदद से फ्री टाइम में 9 से 4 स्कूल चलता है। इसके बाद जो फ्री टाइम होते हैं 4 बजे के बाद, यानी 5 से 6, या सुबह में 6 से 7 मॉर्निंग में झाड़ू उड़ू लगाकर मैं बच्चों को वहाँ पढ़ा दिया करता था। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करवा देते थे। बहुत कम समय में वहाँ 300-400 बच्चों का मुझे प्यार मिलने लगा। और उस कोचिंग का मैंने नाम रखा था, और जो अभी भी है और आगे भी रहेगा, उसका नाम था ये परिवर्तन द ड्रीम। एक कैपिटल पी से है, यहाँ पर हाइफन है, बाकी पहला लेटर सबका कैपिटल है। परिवर्तन द ड्रीम, इसी नाम से यूट्यूब चैनल भी है। हालांकि अभी उस पर कुछ अपलोड नहीं है, लेकिन फ्यूचर में इसी पे काम होगी। @परिवर्तन विथ अविनाश सर। इसका पहला ब्रांच ये जो मेरा गांव है पुरवारी मठिया, एक बहुत ही शानदार गांव है, और मैं ऐसा इसलिए कह सकता हूं क्योंकि मैं वहां का हूं भाई। नियर परासी पुलिस स्टेशन, अरवल, बिहार 804428 इसका पिन कोड है। अभी फ़िलहाल ये पहली ब्रांच ही है। देखिए, इसका नाम जो है ना, ड्रीम, परिवर्तन द ड्रीम, ये ड्रीम मेरा ही केवल नहीं है। मेरा तो ड्रीम मैं आपको बता देता हूँ, अगर मैं बहुत कम शब्दों में अगर बताऊँ तो मेरा ड्रीम मेरे दोस्त 2 चीज़ों पर ज़्यादा है।
मुझे प्रकृति यानी पेड़ पौधा लगाना और दूसरा पढ़ना पढ़ाना, बस इसके अलावा मुझे कुछ आता भी नहीं। अगर मुझसे और कुछ काम करवाया जाए तो मैं उसमें इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ। केवल पढ़ना और पढ़ाना, यही मेरी लाइफ की जर्नी रही है। 26-27 साल की उम्र जितनी हो चुकी है, 26-27, इनमें जितना हो सकता था मैंने पढ़ाई किया। इसी में बहुत सारी असफलताएँ, रिजेक्शन झेली। और अब मैंने जैसे ही कुछ लास्ट 2 साल पहले मैंने जैसे बहुत सारे मेरे मार्गदर्शन में बच्चों की सफलता मिली, जो आप मेरे फेसबुक पेज पर भी 1-2 बच्चे का इंटरव्यू देख सकते हैं। फेसबुक पेज भी है परिवर्तन द ड्रीम नाम से ही। इसके अलावा लर्न विथ अविनाश सर इंस्टाग्राम है। छोटी बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइट पर क्वेश्चन वगैरह पोस्ट करता रहता हूँ, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। मैं जब ग्रामीण क्षेत्र में गया ना, परिवर्तन द ड्रीम ये जो कोचिंग का नाम लेकर मैं जब ग्रामीण क्षेत्र में गया अपने परासी में, तो वहाँ स्थान नहीं मेरे पास था, सुविधाएं नहीं थी ना, बेंच वगैरह चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो मैंने वही मिडिल स्कूल का फ्री टाइम में यूज किया। अब देखिए प्रॉब्लम क्या हुई, इतनी सारी परेशानियां हुई कि ये जो ड्रीम है ना, मेरा तो ड्रीम था सर कि मेरा ड्रीम जो नॉर्मली मेरे ग्रामीण क्षेत्र को लेकर ये था कि मैं इन बच्चों को फ्री में पढ़ा दूं, या फिर संस्था को सर्वाइव करने के लिए इतनी कम फीस रख दिया जाए कि उतनी कम फिर क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ एजुकेशन में कंप्रोमाइज मत किया जाए। 400 प्लस क्वेश्चन प्रत्येक टॉपिक में, चाहे वो मैथ्स हो रीजनिंग हो, उतने ही गहराई से उन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, उसमें मैंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। आज 11 महीना फ्री देने के बाद, 11 महीना से संस्था वहाँ चल रही है, कितनी परेशानियाँ आई हैं, बस उसमें मैं अगर थोड़ा सा आपको बताना चाहूँ तो देखिए, मेरा तो ड्रीम था कि 2 चीज़ों को लेकर, पढ़ाना और थोड़ी सी पेड़ पौधा में मुझे शौक थी। क्योंकि गांव में ना अक्सर मैं देखता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र में सड़क के किनारे ना जिधर देखिए मलमूत्र करते रहते हैं लोग, तो उसको बंद करने के लिए मैंने क्या किया कि जो पूजनीय पौधे होते हैं जैसे उड़हल, तुलसी, इन सब पौधों को सड़क के किनारे लगवाया, मैं खुद लगाया। और इसमें धीरे 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 इस प्रोग्राम में मेरे खुद के अपने बच्चे समर्थन में आए। मैं तो रिक्वेस्ट करता हूं कि बाकी लोग भी इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। और देखिए आप मेरे घर के आसपास देखिए, इतना स्वच्छता है कि आप सोच भी नहीं सकते, पूरा स्वच्छ है, कोई गंदगी नहीं। क्यों? क्योंकि लोग इन पौधों के डर के वजह से कम मलमूत्र नहीं करते हैं। और धीरे धीरे उन्होंने मेरी बातों को समझे। आज मेरे गांव के आसपास जितने भी लोग हैं वो सब इस बात को लेकर मुझे सम्मान देते हैं कि नहीं, अच्छी बात है। बस दुख की बात मुझे इसलिए लगता है कि इस प्रोग्राम को वो आगे नहीं ले गए, इसे आगे बढ़ाएं। तो ये तो हो गई एक छोटी सी उदाहरण प्रकृति को लेकर। मेन आते हैं एजुकेशन को लेकर। एजुकेशन को लेकर जो ड्रीम था, मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया। आप यकीन नहीं मानिएगा कितनी परेशानियां हुई। जब मैं सुपर 30 आनंद सर का देखता था ना, तो मैं सोच भी नहीं सकता था, मैं मजाक लेता था कि इतना परेशानी थोड़ी आ गई। और मुझे कितनी परेशानी आई, देखिए आपको मैं छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। इस जो ड्रीम है ना, था तो ये ड्रीम मेरा, और मैंने ये ध्यान ही नहीं दिया इस ड्रीम से बहुत लोगों को प्रॉब्लम है। कोचिंग संस्था वाले को परेशानी होंगी, वहाँ आसपास के लोकल को ये तो समझ में आता है क्योंकि उनकी धंधा है। सबसे ज़्यादा परेशानी ये बना, बहुत सारे ऐसे जो गार्जियन हैं जो अपने बच्चे को 8 लाख 10 लाख खर्चा कराकर रूम रेंट पटना दे रहे हैं, 5 साल 8 साल से पढ़ रहे हैं, और उन्हें जब मन तब 24/7 चैलेंज करने के लिए, या फिर कहते हैं कि डिबेट करने के लिए, हेल्दी डिबेट, लड़ाई नहीं करना है, हेल्दी डिबेट करने के लिए मेरे बच्चे तैयार हैं। आप उनसे क्वेश्चन पूछ लीजिए, क्योंकि 400 प्लस ईच एंड एवरी चैप्टर जब मैं करवा रहा हूं तो हो क्या रहा है, भारत के जितने भी प्रतिष्ठित ऑनलाइन से ऑफलाइन टीचर हैं उनके वो सवाल बना जा रहे हैं। और जानते हैं वो बच्चे कौन हैं? चाट बेचने वाले, चाउमीन बेचने वाले, दिन भर ताड़ छेने वाले, ऐसे ऐसे बच्चे हैं, जीवन से हताश बच्चे, वो सारे बच्चे हैं। विरोध भी उतना ही हुआ। गार्जियन लोग, कुछ गार्जियन लोग को ये इस कारण से विरोध हुआ कि देखिए ये सब के लइकन कैसे इतना पढ़ सकता है, हम अपन लइकन के इतना खर्चा किए हैं और वो सब के सामने सब टिक नहीं रहा है। तो इस वजह से भी कुछ लोग मेरा थोड़ा सा विरोध करते हैं पीठ पीछे, सामने तो खैर डरते हैं या फिर इज्जत करते हैं, जो कहिए। इसके बाद देखिए संस्था जो सरकारी स्कूल में चल रहा था फ्री टाइम में, आप यकीन नहीं मानिएगा, इस संस्था को विरोध में यहाँ तक कि मैंने इसमें मदद के लिए, एक बात हुई, एक घटना ये हुई कि 4 सितंबर 2022 को, सॉरी 23 को ही, टीचर्स डे से एक दिन पहले एक नोटिस आया जिला शिक्षा अधिकारी पदाधिकारी के द्वारा हमारे कोचिंग में कि आप कोचिंग चलाते हैं वगैरह बंद करिए, प्रिंसिपल सर पर।
उन्हें उनको मैंने देखा कि वो बेचारे ऑलरेडी इतना मेहनत किए, हम लोग को मदद किए हैं, ज़्यादा परेशानी ना हो, तो फिर हम लोग ने डीएम साहिबा से मदद मांगने गए और यकीन मानिएगा वहाँ से भी कुछ मदद नहीं मिला। आज जिस समय में मैं स्कूल जब बंद हो जाता था, जिस समय मैं स्कूल लेता था, उस टाइम में जानते हैं वहाँ क्या होता है? उस समय वहाँ पर भेड़ बकरी कुत्ते दिन भर घूमते रहते हैं। ये है स्कूल की हालात। ये छिपा नहीं, आप एक बार जाकर देख लीजिए वहाँ की। अगर मेरी शब्दों में एक थोड़ा सा भी झूठ होगा ना तो जाकर आप पता कर लीजिएगा। कोई मदद नहीं की है, ना ही अरवल के डीएम साहिबा मदद किए हैं, ना ही जिला शिक्षा पदाधिकारी मदद किए हैं, कोई मदद नहीं की है। सबके पास मेरा लेटर गया है। सभी को पता है कि मैं एक फ्री टाइम में वहाँ पर संस्था चला रहा था, लेकिन कोई मदद नहीं की। मैं भी सोचा कि चलिए जाने दीजिए। उसके बाद मैंने क्या किया कि मैं अपने ही घर में एक छोटा सा हॉल है, 60 बच्चे ज़्यादा बैठ पाते हैं, तो वैसे ही करके 5-6 बैच करके उन बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया। आज 11 महीना के बाद कई छोटी छोटी ज़रूरतें हो जाती हैं, जैसे बेंच हो गया और भी छोटे छोटे इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, तो वो सर्वाइव कैसे करें। तो आज बच्चे ही, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है जहाँ मेरे बच्चे ही डिसीजन लिए हैं कि कितना फ़ीस रखा जाए। तो वो महीने का कोई बोल रहा था 500 रुपया रख दीजिए सर पर मंथ, इतना एजुकेशन दे रहे हैं। क्योंकि अगर किसी को कंपैरिजन करना है ना, मैं अक्सर बोलता हूँ ना आपको कि एक टीचर की पहचान कैसे है, आप उनके नोट्स देखिए, लेवल ऑफ क्वेश्चन देखिए, उनके जो स्टूडेंट है उनसे मिलिए, ईमानदार स्टूडेंट से जो रेगुलर नोट्स बना रहा है, पढ़ रहा है। आइए मैं आपको नाम देता हूँ, ऐसे कितने बेहतरीन स्टूडेंट हैं। इसलिए मैंने कहा ना कि इस मुद्दे पर गहराई में बात करेंगे कभी। अभी बड़ी परेशानी में हूँ, अभी ऑफ़र भी खूब आ रहे हैं। IIT नीट हाउस जहाँ पर मैंने ये क्लास लिया आपके लिए, यहाँ से भी ऑफ़र है और भी संस्थान से ऑफ़र है। लेकिन जो मैंने ड्रीम स्टार्ट किया है, जहाँ से ये स्टार्ट किया है अपने जन्म स्थल से, मैं इसमें पीछे नहीं हट सकता हूँ। थोड़ा सा उन बच्चों के लिए जाना होगा, क्योंकि वो ही, उनके लिए मैं ही एक आखिरी उम्मीद हूँ। बहुत सारे ईमानदार बच्चे हैं, और जो बच्चे अब पढ़कर बाहर भी गए हैं वो भी ईमानदार हैं, क्योंकि मैंने इतना शानदार उन्हें संस्कार दिया है। क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं ये जानते जरूर हैं, क्योंकि इतनी शानदार एजुकेशन कैसे प्राप्त होगी। महंगाई का ज़माना है ना सर। मैं अब तुलना की अगर बात करते हैं, केवल पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में आपको रेशियो का लेक्चर अपलोड है। ये जो कोचिंग से एक और कोचिंग है जिसमें मैं सर मुझे मौका दिए पढ़ाने के लिए, आप यूट्यूब पर सर्च करते हैं INH IIT एंड नीट हाउस करके कोचिंग है। ये आपको कंकड़बाग में अवस्थित है, कांटी फैक्ट्री के पास, कांटी फैक्ट्री पटना, यहाँ पर है। इस पे मैं क्लास ले रहा हूँ फ़िलहाल, आपके लिए क्लास लिया मैंने इस दशहरा में। आज तो दशमी है ना, आज दशमी, आज पूजा खत्म हो गया, अगले दिन मेरे इन्हीं बच्चों के लिए क्लास स्टार्ट हो रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र में। तो देखते हैं, एक प्लान बनाना पड़ेगा। एक प्लान के अनुसार वहाँ पर भी मुझे संस्था रखना है, और यहाँ पर भी मैं ऑनलाइन के माध्यम से या अन्य संस्था के माध्यम से जो चाहते हैं कि मैं उनके लिए पढ़ाऊँ, तो अप्रोच करूँगा। इस पर थोड़ी सी समय चाहिए मुझे, इसलिए आपकी अगले वीडियो, अगला जो फेस्टिवल है उसमें ही आकर मैं ले सकता हूँ। और फ़िलहाल मैं आपके लिए बस इतना ही बोलूँगा कि ये संस्था अभी चल रही है किसी भी तरह से। हाँ, बिहारी हैं तो एक बात तो तय है, विरासत में कुछ तो मिला है नहीं। विरासत में क्या मिला, कितने का जमे? अरे सीधी सीधी बात समझ लीजिए, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कौन करता है? मिडिल क्लास पुअर फैमिली के वहीं बच्चे कर रहे हैं ना, और कौन कर रहे हैं? तो विरासत में तो कुछ खास मिला नहीं है। हाँ, बिहारी हैं तो हिम्मत में कमी नहीं है, हमसे ज़्यादा हिम्मत वाला कोई नहीं हो सकता। जहाँ भी देख लीजिए, बिहारी जहाँ है वहीं पर होश उड़ाए हुए हैं सबको, मेहनत के मामला में। बस केवल एक रास्ता मिल जाए, ठीक है, वही मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ। धीरे धीरे इस पर चर्चा होगी, क्योंकि सफलता जब इससे बहुत सारे बच्चों को मिलेंगी नेक्स्ट ईयर तक, बहुत ज़्यादा समय भी नहीं है क्योंकि लगभग पढ़ा ही चुका हूँ, तो उसके बाद इस पर बात होंगी, बहुत सारे चर्चाएं होंगी। और मैं भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, ये जो मेरा चैनल है परिवर्तन द ड्रीम या @परिवर्तन विथ अविनाश सर, इस पे भी मैं आपको बहुत सारी चीज़ें लाऊंगा। फ़िलहाल तो वहाँ पर सुविधाएं की भी कमी है, जैसे मेरे पास कैमरा नहीं है, वाइट बोर्ड एक है छोटा सा, उसी में कैसे पढ़ा रहा हूँ। और अभी मेरे बच्चे जो है ना 300, 350, 400 बच्चे, वो सब मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। तो मुझे जाना होगा, इस ऑफ़र को
कई ऐसे ऑफ़र आएंगे, फ़िलहाल तो मुझे इन्हें रोकना होगा। और मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि इन लोगों ने मेरी मेहनत को सम्मान दिए हैं। इन्होंने बार बार मुझे मौका दे रहे हैं कि आप एक ऐसा प्लान बनाइए जिससे आप, ठीक है, आपका जो ड्रीम है वो ड्रीम भी जारी रखिए और हमारी कोचिंग के लिए भी काम करिए, यहाँ भी पढ़िए। इसलिए मैं कहता हूँ कि इस चैनल को भी सपोर्ट करिए और ये चैनल को भी अपना प्यार बनाए रखिए। इस पर तो बहुत जल्द कंटेंट डलाएगा। फिलहाल मेरा वीडियो कुछ इसी पे अपलोड है। आने वाला टाइम में जो फेस्टिवल है उसमें भी मैं क्लास कंटिन्यू रखूँगा। देखिए, मेरी एक चीज़ और है कि मैं जो भी पढ़ाया, मैं चाहता था रेशो थोड़ा बहुत पढ़ाकर ख़त्म कर देता, लेकिन जहाँ तक है वो पूरी गहराई तक है, आप जाकर देख सकते हैं। और वो कंटिन्यू चलेंगे। जब भी अगला सेशन जल्द ही इस पर टाइम विचार कर मैं लेना स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो यही था आपके लिए एक छोटा सा मैसेज। और ये बात क्लियर करना ज़रूरी था, नहीं तो बहुत सारे बच्चे कहते कि देखिए भाग गए। तो ऐसे नहीं है कि मेरी कोई आदत है छोड़ने का, ठीक है, मेरी छोड़ने की आदत नहीं है। अगर इन बच्चों का मैं जिम्मा उठाया हूँ तो वो भी पूरा करूँगा। आने वाले टाइम में भी परिवर्तन द ड्रीम वहाँ संस्था रहेंगी। फ़र्क इतने हैं कि अब थोड़े सा जो फ्री था 11-12 महीना, वो एक बहुत नॉमिनल फीस हो जाएगी। 200-250 रुपये महीने के हिसाब से वहाँ पर बच्चे पढ़ लेंगे आराम से। बस एजुकेशन में कमी नहीं रखूँगा। मैं जितना संभव होगा, चूँकि मैं मैथ्स रीजनिंग में एक्सपर्ट हूँ, इसके अलावा चूँकि इंजीनियरिंग सेक्टर में मैं बहुत साल पढ़ा हूँ, तो उसमें मेरी केमिस्ट्री, जिससे मैं यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएट हुआ, उसके बाद मैंने बीएड की परीक्षा पास की, बीएड किया, कंप्लीट किया। ये सब चीज़ें जो ना, मुझे इतना अनुभव है कि इंजीनियरिंग सेक्टर में भी मैं ठीक ठाक पढ़ाऊँगा। और देखिएगा इसी गहराई तक, क्योंकि मुझे पसंद है। मैंने जैसे अपने शब्दों को पहले ही बार में कहा कि मुझे बहुत कम बात करना पसंद नहीं है। देखिए, बहुत कम बात करते करते भी इतना बात कर लिया हूँ। तो किसी भी मुद्दे को ज़्यादा गहराई तक ले जाकर पढ़ाना अच्छा लगता है मुझे, और ये सबको होना चाहिए। मेरी तो यही ख्वाहिश है, क्योंकि यही अच्छा है। हम अगर कोई काम करें ना, चाहे वो छोटा ही काम क्यों ना हो, तो अपना 100% दीजिए। और ये मैंने कहाँ से सीखा? ये जीवन जब लात मारती है ना, उसी से सीखा हूँ, और कहीं से नहीं सीखा हूँ। और एक बात और है, एक बच्चे ने जैसे कहा कि हम लोग मोटिवेशन नहीं मिल पाता है, मोटिवेट कैसे हों सर, डिप्रेशन में चले जाते हैं वगैरह वगैरह, अक्सर ये बच्चे का पूछते रहते हैं। तो देखिए, मैं आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी बोल देता हूँ, ये मोटिवेशन, डिप्रेशन, ये जितने भी शब्द हैं ना, ये जो आप कह रहे हैं ना, अब देखिए मेरा जो ऑफलाइन बैच के बच्चे हैं, आप उनसे पूछिए, मैं उनको थोड़ा सा भी इज्जत नहीं देता हूँ, क्योंकि वो मुझे अभी नहीं समझ रहे हैं, बाद में समझेंगे। और अभी अगर मान लीजिए कि मैं इज्जत दूंगा तो बहुत सारे बच्चे आएंगे मेरे पास पढ़ने, चलो महीने का कुछ तो कमाई होगा। अगर ये सब सोचने लगूँ ना, तो उनका भविष्य भी नहीं बनेगा, क्योंकि कल के डेट में यही लोग बोलेंगे कि देखिए इतना किया ना, कएगो का रिजल्ट हुआ या कएगो का परिवर्तन हुआ। रिजल्ट का मतलब ये है कि अगर मेरा बच्चा अगर मैथ मुझसे पढ़ा है, तो मैं बस इतना जानता हूँ कि वो मैथ्स में, आप अगर दिल्ली में पढ़ रहे हैं या पटना में पढ़ रहे हैं, तो आपसे कभी भी किसी क्षण 24/7 आपसे डिबेट करने के लिए लाइव, ऑनलाइन, ऑफलाइन वो तैयार रहेंगे। याद रखिए, वो गरीब अमीर मायने ही नहीं रखता है। मेरा बस काम है कि अगर मेरे विद्यार्थी हो तो अपना बेस्ट देंगे, क्योंकि मैं अपने विद्यार्थियों को यही कहता हूँ कि आप में और मुझ में बस इतना फर्क है कि मैं पहले पढ़ा हूँ, अब आप मुझसे पढ़ रहे हैं। मैं बहुत सारे पैसे खर्चा करके इतने ज्ञान को एक जगह कलेक्शन किया है। रियलिटी यही है, ऐसा नहीं कि कोई मुझे मुफ्त में दे दिए हैं, बहुत पढ़ाना पड़ा है। लेकिन मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि आप इस मुहिम को और आगे ले चले, आप मुझसे शिक्षा ग्रहण करें और आगे बढ़े, ठीक है। और इसीलिए संस्था सर्वाइव हो, तो एक बहुत कम फीस पर मैं वहाँ प्लान बना रहा हूँ कि कुछ ना कुछ हो जाए। बाकी इधर ही बहुत सारे चैनल हैं, अगर वो लोग अप्रोच करेंगे तो उन पे पढ़ाऊँगा। देखता हूँ, थोड़ा सा समय चाहिए, ठीक है। हाँ, जब भी फेस्टिवल अब होगी, हर एक फेस्टिवल में मैं आराम नहीं करता हूँ। जितना भी फेस्टिवल होगा, मैं आकर इसी चैनल पर आपको कंटिन्यू अपना क्लास करूँगा। और ऐसा नहीं कि जब तक जो भी पढ़ेगा, जो भी टाइप पढ़ेंगे, तो वो एक बार आखिरी बार ही होगा। ये मेरा काम है, क्योंकि मैंने कहा ना कि छोटा काम हो या बड़ा काम, 100% दीजिए। तो मैं अपना 100% दूंगा ही, और उस तरह से ही ख़त्म करूँगा। ऐसा नहीं कि कम पढ़ाकर ख़त्म कर देता। तो अगला क्लास जो आपको लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, 12 लेक्चर हो चुके हैं ना, उसके बाद कंटिन्यू रहेंगे। तो और अच्छा, हाँ, तो ये जैसे एक सवाल है कि हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, मोटिवेशन नहीं मिल पाती है। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, ये जितने ना डिप्रेशन नहीं होते, मोटिवेशन नहीं होता, ये सब उन बच्चों के साथ प्रॉब्लम है ना, जिनका पेट भरा हुआ है। आप मेरे ऑफलाइन बैच के बच्चे से मिलिए,
इतना बेइज्जत करता हूं ना कि वो धीरे धीरे सुधर गए हैं। भाई वो आपको किस बात की इज्जत चाहिए? समाज जब बेइज्जत करता है ना तब समझ में आता है कि इज्जत और बेइज्जत क्या होता है। ये सब शब्द किसके लिए बना है? हम जैसे लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पता है, सफलता प्राप्त करना है, किसी भी कीमत पर मेहनत करना है। मेहनत के अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं। रह गया आप कह रहे हैं कि मोटिवेशन नहीं मिलता, डिप्रेशन नहीं मिलता, डिप्रेशन में चला जाता हूं, ये सब उनके लिए जिनका बाप दादा ना आराम से खिला पिला कर पेट भरे हुए हैं, उनके साथ ही ये शब्द है। क्यों? क्योंकि अगर आपको रियलिटी में अगर कुछ करना है तो ऐसा नहीं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देखिए ना, परिवर्तन द ड्रीम, इसके पास सुविधाएं नहीं थी तो क्या हुआ है, शुरुआत कहाँ से हुई है? एक मामूली से, मेरा सपना था ना कि मैं ग्रामीण बच्चों को पढ़ाते हुए वहां अपने जन्म स्थल से शुरू करूं और पटना तक का सफर तय करूं। ये मेरा स्वप्न था ना, मैंने इसमें स्टार्ट किया। मैंने ना ही इसमें पेरेंट्स की मदद ली ना किसी के स्टार्ट लिया। रोना रोते रहिएगा कि हम पैसा रहेगा तब कुछ हम करेंगे, पैसा रहेगा तब हम स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं है। अपने आप को बेहतर बनाइए। और अगर मोटिवेशन नहीं मिलता है तो अपने माँ बाबूजी के जाकर थोबड़ा देख लीजिए, ये फेस आपके वजह से ना, सिर्फ आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आपके वजह से उनका चेहरे पर झुर्री पड़ रही है। सारा शौक वो खत्म कर चुके हैं सिर्फ आपके लिए, और आप क्या कर रहे हैं? आपको मोटिवेशन नहीं मिल रहा, डिप्रेशन हो रहा है, इज्जत चाहिए आपको। किसको छल कर रहे हैं? मेरे पास नहीं है, मेरे पास भी कुछ ऐसे बच्चे हैं, बहुत ईमानदारी से उन्हें माता पिता जो कर्म करते हैं ना उससे कम नहीं मैंने किया उन्हें, लेकिन इसके बाद भी बाहर जाकर अनाप शनाप बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें दिक्कत ये है कि उन्हें जलन है। तो क्या किया जाए? उसे तो नहीं रोका जा सकता, और वो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ईमानदार बच्चे हैं जिसके लिए मुझे जाना पड़ेगा, चाहे कितना ही बड़ा ऑफर क्यों ना हो, चाहे मैं किसी भी प्लेटफॉर्म पर क्यों ना हो। एक बैलेंस बनाना पड़ेगा जो मुझे अभी थोड़ा समझ में नहीं आ रही, क्योंकि मेरे पास इतना भी अनुभव भी नहीं है। समझ में नहीं आ रहा कितने कम समय में कैसे एडजस्ट करूं। एक संस्था मैंने ये परिवर्तन द ड्रीम स्टार्ट कर दिया है, दूसरा इधर अप्रोच मिल रहा है इतने जगह पढ़ाने के लिए, और भी संस्थाएं अप्रोच कर रही हैं, समझ में नहीं आ रहा कैसे करें। तो थोड़ा सा समय दीजिए और मोटिवेशन डिप्रेशन ये शब्द हटाइए सर। मस्त बिंदास लाइफ जीजिए। लाइफ जीने का मतलब ये नहीं होता है, लाइफ जीने का मतलब जो आप कर रहे हैं, लाइफ जीने का मतलब है शानदार पढ़ाई करिए। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, शिक्षा ही जीवन है, एक बहुत अच्छे साइकोलॉजी के जानकार व्यक्ति का कहना है। शिक्षा ही जीवन है, शानदार इसको आप प्राप्त करिए और जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, तो विशेष बातें कभी विशेष दिन होगी। आप सभी को दशहरा पूजा की शुभकामनाएं। जय हिंद।